परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों पर चल रही ध्येयस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम दक्षिण भारत में स्थित गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलई राष्ट्रीय उद्यान तथा गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अंक को गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान से। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाने वाला तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में राजभवन के निकट स्थित है। मूल रूप से गुइंडी हिरन पार्क के रूप में स्थापित किए गए इस संरक्षित क्षेत्र को वर्ष 1978 में जाकर एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान के पास ही एक स्नेक पार्क भी स्थित है, जो कि कोबरा, पाइथन जैसे विभिन्न प्रकार के सरीसृपों से समृद्ध है। इस उद्यान से जुड़ी एक खास बात यह है कि यहाँ कई शताब्दियों पुराने बरगद के पेड़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ दुर्लभ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन वेजिटेशन यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है। यहाँ के वन्यजीवों में मुख्य रूप से सांपों के अलावा ब्लैक बक और चीतल पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के इस एपिसोड में अगला नाम आता है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व का। तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान दरअसल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पुरानी मुदुमलाई, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला, वास्तव में पश्चिमी घाट के निर्माण के साथ ही विकसित हुई है। गौरतलब है कि यही मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान व रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक अहम हिस्सा है, जो कि भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा इस उद्यान के पश्चिम में केरल का वायनाड वन्यजीव अभयारण्य तथा उत्तर में कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। अगर यहाँ की वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पाई जाने वाली लंबी घास, जिसे एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है, इस उद्यान में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ के दुर्लभ वन्यजीवों में बाघ व एशियाई हाथी के अलावा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, जिसका IUCN स्टेटस असुरक्षित है, तथा मालाबार पाइड हॉर्नबिल, जिसका IUCN स्टेटस संकट निकट यानी नियर थ्रेटेंड का है, वो भी पाई जाती हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान का। तमिलनाडु राज्य के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान उडगमंडलम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस उद्यान के अंतर्गत आने वाली मुकुर्थी चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। पश्चिमी घाट में बसा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा इस उद्यान के पश्चिम में साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी मौजूद है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर ध्यान दें तो इस उद्यान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यहां पाए जाने वाले नीलगिरी तहर को संरक्षण प्रदान करना है, जिसका IUCN स्टेटस संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड का है। यहां की मुख्य वनस्पतियों में मॉन्टेन वेट टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, जिसे आमतौर पर यहां शोला कहा जाता है, पाई जाती हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के पोलाची के समीप कोयम्बटूर के कुछ ही दूरी पर स्थित है। गौरतलब है कि अन्नामलई वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। इसके अलावा यह अभयारण्य अन्नामलई टाइगर रिजर्व का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में बसा यह अन्नामलई टाइगर रिजर्व अन्नामलई परम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के वन्यजीवों में मुख्य रूप से एशियाई हाथी, हिरण, बाघ व नीलगिरी तहर आदि शामिल हैं।
आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम राष्ट्रीय उद्यान की ओर, जो है गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में स्थित मन्नार की खाड़ी में विस्तृत है। यह 21 छोटे छोटे द्वीपों तथा संलग्न कोरल रीफ का एक संरक्षित क्षेत्र है। यह उद्यान तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। गौरतलब है कि यह उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का एक अहम हिस्सा है तथा इसी बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2001 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा चुका है। अगर महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में ड्यूगोंग, या जिसे आमतौर पर समुद्री गाय भी कहा जाता है, देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि ड्यूगोंग का IUCN स्टेटस असुरक्षित यानी वल्नरेबल है।